हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में रिपेयर करना सिखाएंगे माइक्रोवेव। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। और इसका प्रॉब्लम है कि ये खाना को गर्म नहीं करता है। माइक्रोवेव चलता तो है ठीक से, लेकिन खाना को गर्म नहीं करता है। तो इसी को आज रिपेयर करेंगे और पूरा दिखाएंगे इसमें कि खाना गर्म नहीं होने का क्या क्या कारण है। ये देखिए पैनासोनिक का है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी देख सके। और इसका रिपेयर करने का पूरा एक ही वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत अच्छा वीडियो होगा। तो इसका प्रॉब्लम है कि ये खाना को गर्म नहीं करता है। तो उसके लिए पहले दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसका जो मेन लीड होता है, ये देखिए मेन लीड है, इसको चेक कर लेना चाहिए। या तो ये देखिए मेन लीड, इसका चेक कर लेना चाहिए कि दोनों कंटिन्यूटी से, दोनों में कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। ये देखिए मेन लीड का जो 3 वायर आया है, एक न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल देखिए यहाँ बॉडी में लगाया हुआ है, ये वाला। ये देखिए मेन लीड से जो 3 आया है, जो ग्रीन और येलो है, ये बॉडी में लगा हुआ है। और जो दूसरा ये जो ब्लैक आया है, ये देखिए यहाँ थिम्बल लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो ब्लैक वाला। और रेड वाला जो आया है वो यहाँ का थिम्बल है। और ये जो रेड वाला है, रेड वाला के साथ एक फ्यूज कनेक्ट है। देखिए ये फ्यूज एक कनेक्ट है, 6 एम्पियर का है। तो यहाँ तक फ्यूज के पास कंटिन्यूटी आ रहा है तो ठीक है। और इसको ये पीसीबी, एक ये पीसीबी हो गया, और एक इसके अंदर में यहाँ पर पीसीबी है, जो इस तरफ यहाँ होता है, जो बटन होता है या फिर किसी में स्क्रीन टच होता है। तो एक पीसीबी यहाँ छोटा होता है, लेकिन ये तो ये कंट्रोलर है, तो इसमें वो पीसीबी नहीं है, एक छोटा सा लगा हुआ है। मेन पीसीबी इसका यही है। तो सबसे पहले जो चेक करने का तरीका है, जो ये सब जो ऑटो कट है, देखिए एक यहाँ ऑटो कट है और एक यहाँ पर है, ये सबको चेक कर लेंगे। और चेक करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर या मीटर होना चाहिए, डिजिटल या कोई भी मल्टीमीटर होना चाहिए। तो उससे पहले चेक करके दिखा देते हैं। देखिए मेरे पास एक कंटिन्यूटी टेस्टर है। कंटिन्यूटी टेस्टर से जो दोनों पिन है, देखिए दोनों, देखिए लाइट जल रहा है, ये देखिए इसका लाइट जलेगा, तो ये ठीक है, यहाँ से मेरा लाइन पास हो रहा है। और एक ये भी है, इसको भी चेक कर लेंगे। ये देखिए एक ये है, इसको भी चेक कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ लाइट जलेगा, देखिए इसमें लाइट जला, तो ये भी ठीक है। एक ये बल्ब है, जो माइक्रोवेव ऑन होता है तो यहाँ पर बल्ब जलता है। तो देखिएगा यहाँ पर एक बल्ब होता है इसके नीचे में, तो बल्ब उसको भी चेक कर लेंगे। देखिए बल्ब भी ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी आ रहा है। फ्यूज को चेक करने के लिए भी इसी तरह से फ्यूज के दोनों पॉइंट पर रखेंगे। ये देखिए ये भी लाइट जलेगा, मतलब फ्यूज भी सही है। सिर्फ इसमें गर्म नहीं होता है, तो गर्म होने का क्या क्या कारण हो सकता है वो दिखाएंगे अभी। अगर आपका माइक्रोवेव में लाइन नहीं आ रहा है तो ये सब चेक कर सकते हैं। अगर लाइट आ रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, ट्रांसफार्मर भी काम कर रहा है, मैग्नेट्रोन भी काम कर रहा है, तो इधर कुछ नहीं चेक करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है। तो दिखाएंगे अभी। अगर ये वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी में सारा चीज़ दिखाएंगे। अभी आपको इधर चेक करने के लिए ये तो मल्टीमीटर चाहिए, या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर से भी होगा, लेकिन मल्टीमीटर हो तो अच्छा होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस देखना पड़ता है। तो इस यहाँ चेक करने के लिए जब भी कभी माइक्रोवेव को खोलते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक
कैपेसिटर लगा हुआ है, हाई वोल्टेज कैपेसिटर। तो सबसे पहले इसको डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो दोनों पिन को आपस में एक प्लायर या स्क्रू ड्राइवर से टच कर देंगे, नहीं तो ये बहुत 4400 वोल्ट होता है, तो इससे जान भी जा सकता है। तो जब कभी माइक्रोवेव को खोले तो सबसे पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दें। और यहाँ अभी देखिए, अगर इसमें करंट आ रहा है और खाना गर्म नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले चेक करना है कि ट्रांसफार्मर में आपका लाइन आता है कि नहीं, ट्रांसफार्मर काम करता है कि नहीं। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का 3 ठो वाइंडिंग होता है। एक ऊपर का हाई वोल्ट का वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी होता है जिसमें करंट आता है 220 वोल्ट, वो प्राइमरी होता है। और इस तरफ जिस तरफ कैपेसिटर है उस तरफ में सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ये देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग का वायर निकला हुआ है। तो पहले प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करते हैं। ये देखिए हमारा जो आगे तरफ से जिस तरफ बटन होता है या फिर कंट्रोलर होता है उस तरफ से 220 वोल्ट इस पीसीबी से आता है यहाँ पर। तो 2 ठो थिम्बल लगा हुआ है, एक ब्लैक और एक, इसको दोनों को निकाल देते हैं चेक करने के लिए। ये देखिए एक निकल गया और एक ये भी निकल गया। ये दोनों को निकाल के इसमें या तो कोई बल्ब या फिर यदि आपके पास ये यहाँ का जो ये बल्ब होता है माइक्रोवेव का 220 वोल्ट से चलता है, वो बल्ब हो तो अच्छा है, नहीं तो मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 220 वोल्ट जो घर का जो वोल्टेज है वो आना चाहिए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, अभी बल्ब नहीं है तो मल्टीमीटर को, ये देखिए मल्टीमीटर का दोनों प्रोब है वो दोनों में लगा दिए हैं। अभी देखिए मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगा दिए हैं, जो पीसीबी से ट्रांसफार्मर में इनपुट हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, उसमें लगा दिए हैं। और मल्टीमीटर को 750 के रेंज में रख देंगे जो एसी वोल्ट है उसमें, और इसमें पावर देंगे। अभी पावर दे के देखते हैं। अभी वापस इसका जो थिम्बल है वो लगा देंगे इसमें। देखिए लग गया, ये थिम्बल था ट्रांसफार्मर का वो लगा दिए। अब इससे क्या पता चलता है देखिएगा पूरा। अभी यहाँ तक जो 220 वोल्टेज जो आ रहा है, 220 से ऊपर जो घर का स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो आ रहा है, मतलब यहाँ तक वोल्टेज ट्रांसफार्मर को मिल रहा है। मतलब मेरा जो ये पीसीबी जो इसमें नहीं, अगर दूसरा अगर माइक्रोवेव होता है उसमें अगर यहाँ पीसीबी होता है और एक मेन पीसीबी यहाँ होता है, तो दोनों पीसीबी से वोल्टेज पास होके यहाँ ट्रांसफार्मर तक आ रहा है। 220 यहाँ तक जो वोल्टेज आने का मतलब है कि यहाँ तक मेरा ठीक है, यहाँ मतलब ये माइक्रोवेव में सारा सिस्टम ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ख़राब हो सकता है, या फिर ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है, या फिर ये मैग्नेट्रॉन ख़राब हो सकता है, या फिर जो हाई वोल्ट डायोड होता है वो, या फिर हाई वोल्ट कैपेसिटर होता है वो ख़राब हो सकता है। ये 4 सामान ही ख़राब हो सकता है। मतलब यहाँ तक पूरे माइक्रोवेव में सारा चीज़, सारा फंक्शन ठीक काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहा है। और ख़राब होने का कारण होगा कि यही ख़राब होगा, या तो ट्रांसफार्मर, मैग्नेट्रॉन और ये हाई वोल्ट डायोड, हाई वोल्ट कैपेसिटर, यही 4 में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर को हम लोग चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए सबसे पहले या तो मल्टीमीटर या कंटिन्यूटी टेस्टर को, मल्टीमीटर को लेते हैं और ये बजर मोड पर ये सिलेक्ट करते हैं और इसका वाइंडिंग चेक करेंगे। पहले हम वाइंडिंग चेक करने के लिए जो प्राइमरी वाइंडिंग है उस पर दोनों प्रोब रखेंगे। ये देखिए जो जहाँ से जो 2 थिम्बल निकाले थे यहाँ पर दोनों प्रोब को रखेंगे। बजर बजना चाहिए। ये देखिए बजर का आवाज़ सुनाई दे रहा है, मतलब आवाज़ आ रहा है बजर। तो जो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है जो 220 वोल्ट आ रहा है वो यहाँ पर ट्रांसफर में वो सही है, मेरा प्राइमरी वाइंडिंग सही है, इसीलिए बजर बज रहा है। अगर ये ख़राब होता, ट्रांसफार्मर ओपन होता इसका कोयल, तो ये बजर नहीं बजता।
तो ये हो गया। और इसके साथ एक बॉडी, ये ट्रांसफार्मर या कहीं भी बॉडी में लगाएंगे, बजर नहीं बजना चाहिए। देखिए बॉडी में या ट्रांसफार्मर में लगाएं। इस पर ट्रांसफार्मर में थोड़ा अच्छा से सफ़ा करके लगाना चाहिए, क्योंकि वार्निश मारा होता है पूरे ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पर टच करेंगे, बजर नहीं बजा। और दोनों ये पिन है ट्रांसफार्मर का, प्राइमरी वाइंडिंग का, दोनों पर चेक करेंगे। कहीं से भी बजर का आवाज़ नहीं आना चाहिए। देखिए कोई रेजिस्टेंस भी नहीं दिखाना चाहिए मल्टीमीटर, मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग ठीक है। अब चेक करेंगे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो। अभी सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए देखिए ये जो थिम्बल लगा हुआ है, जो यहाँ से 5 वोल्ट मैग्नेट्रोन को जाता है, उसको चेक करेंगे। अभी यहाँ पर भी दोनों बजर बजना चाहिए। ये देखिए दोनों पिन में, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से कैपेसिटर में, हाई वोल्ट कैपेसिटर में गया है। कैपेसिटर से होके इधर देखिए यहाँ पर ये बांधा हुआ है। देखिए एक वायर तो इधर से आया, ये एक इधर से आया और एक चला गया। देखिए यहाँ से एक गया, लूप लगा हुआ है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में दिखाई देगा अभी, देखिए कैपेसिटर में 2 वायर का एक लूप लगा हुआ है और एक सिंगल वाला इस पिन पर गया हुआ है और लूप लगा के इस तरफ वाइंडिंग में गया हुआ है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए बजर बज रहा है, इसमें भी दोनों को टच करेंगे। ये देखिए बजर बज रहा है, मतलब मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग भी ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग भी ठीक है, इसलिए अब बजर का आवाज़ आ रहा है। देखिए बजर का आवाज़ आया, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग भी ठीक है। अब इसको एक जो हाई वोल्ट का जो ये कोयल होता है उसको चेक करेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर में इस तरफ देखिए एक बॉडी अर्थ दिया हुआ है। ये देखिए एक वाइंडिंग का यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बॉडी के लिए। देखिए उसको चेक करने के लिए एक प्रोब रखेंगे यहाँ पर बॉडी में, और ये देखिए बजर का आवाज़ आ रहा है और रेजिस्टेंस दिखा रहा है, बजर का आवाज़ आ रहा है। तो ये वाला जो वाइंडिंग है वो भी सही है। इसको अभी देखिए इधर से 2 वायर निकला है ना, ट्रांसफार्मर से 2 वायर निकला है। अभी दोनों को भी चेक करेंगे। अभी देखिए एक जो सिंगल वाला जो कैपेसिटर में गया हुआ है उसको, और वो बॉडी अर्थ है उसको भी चेक करेंगे। इसमें बजर नहीं आएगा। देखिए इसमें बजर नहीं आ रहा है। अगर इसमें बजर आता तो ये ओपन होता। ये हाई वोल्ट का जो, इसमें बहुत मल्टीमीटर से इसको तो चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है। ये देखिए 200 के आसपास रेजिस्टेंस, मतलब ये मेरा ट्रांसफार्मर भी सही है, ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं है। तो अब कहाँ ख़राब हो सकता है? अब ख़राब हो सकता है ये हाई वोल्ट मैग्नेट्रोन है वो ख़राब हो सकता है। मेरा ट्रांसफार्मर भी सही हो गया है, देखिए चेक कर लिए ट्रांसफार्मर, ये भी चेक हो गया, मतलब इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी प्रॉब्लम हो सकता है ये मैग्नेट्रोन में, कैपेसिटर में और डायोड में। तो डायोड को कैसे चेक करेंगे? ये देखिए डायोड में कवर लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो हाई वोल्ट डायोड है वो डायोड दिखाई दे रहा हो। तो डायोड को चेक करने के लिए डायोड का एक पिन होता है वो कैपेसिटर में होता है और दूसरा ये देखिए ग्राउंड किया हुआ है। ये देखिए एक यहाँ में दिया हुआ है कैपेसिटर में, एक ये डायोड से होते हुए ये दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्रू लगाया हुआ है, ये ग्राउंड किया हुआ है। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए दोनों कंटिन्यूटी पर ही रखेंगे और दोनों ये डायोड को जो दोनों पिन है उस पर चेक करेंगे। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाना चाहिए। देखिए कोई रेजिस्टेंस, कोई मतलब वैल्यू नहीं शो कर रहा है और नहीं बीप का आवाज़ आ रहा है बजर से। तो मेरा ये हाई वोल्ट डायोड भी सही है। तो फिर ख़राब क्या हो सकता है? जो खाना गर्म नहीं होता है। तो फिर या फिर ये हाई वोल्ट कैपेसिटर या फिर मैग्नेट्रोन। अब इस ये दोनों चेक हो गया, हाई वोल्ट डायोड, हाई वोल्ट ट्रांसफार्मर। अब चेक करेंगे कैपेसिटर को। देखिए कैपेसिटर का जो तीनों पिन है, ये देखिए एक ये है डायोड का और ये मैग्नेट्रोन से आया है वो, और ये कोयल से आया है हाई रेजिस्टेंस वाला वो। तो इसको नहीं निकाल के थोड़ा चेक करने में थोड़ा दिक्कत होता है।
पूरा टाइट से फिटिंग किया हुआ है। तो इसको इसी में दिखाते हैं आपको चेक करके। ये देखिए, जो इसको किस तरह से इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे, देखिए पीप बजर। तो ये जो कैपेसिटर का जो दोनों पिन होता है, दोनों पिन में आपस में टच करेंगे, कोई रेजिस्टेंस और पीप का आवाज़ नहीं आना चाहिए। देखिए ये दोनों पिन होता है कैपेसिटर का, दोनों में चेक किए, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये दोनों गोल गोल बना हुआ है, ये प्लास्टिक का कवर, इसके दोनों में अंदर अंदर दो दो ठो होता है, दोनों में आपस में टच करेंगे, आवाज़ नहीं आना चाहिए। उसके बाद इसमें आवाज़ नहीं आया, उसके बाद कैपेसिटर का बॉडी है उसमें भी टच करेंगे, देखिए कोई आवाज़ नहीं आया। इस पिन से भी कोई आवाज़ नहीं आया, देखिए नहीं आ रहा है आवाज़, मतलब मेरा कैपेसिटर भी ठीक है। अब लास्ट बच गया मैग्नेट्रॉन, इसको भी चेक करेंगे। तो ये देखिए, अभी आपस से इसका जो थिम्बल है वो लगा देंगे इसमें। अभी मैग्नेट्रॉन को चेक करेंगे। मैग्नेट्रॉन चेक करने के लिए, मैग्नेट्रॉन को चेक करने के लिए जो यहाँ का मैग्नेट्रॉन का दो पिन है उस पर बजर मोड में, ये जो बजर का रेंज है उसमें लगा के टच करेंगे, बजर बजना चाहिए। देखिए बजर का आवाज़ आ रहा है, तो मैग्नेट्रॉन ठीक है, इसका कंटिन्यूटी मिल रहा है, इसका जो अंदर का कोयल होता है इस बॉक्स में वो कोयल ठीक है, इसीलिए बजर बज रहा है। तो इसका जो दो पिन है उसे एक बॉडी में भी टच करके देखेंगे मैग्नेट्रॉन का, देखिए बॉडी में शॉर्ट नहीं है, दोनों पिन से बारी बारी से टच करेंगे। तो ये देखिए, मतलब ये मैग्नेट्रॉन ठीक है, लेकिन 100% नहीं कह सकते हैं कि ये ठीक है, क्योंकि अंदर का जो कोयल है वो ठीक है, कोयल के अंदर में मैग्नेट लगा होता है, वो मैग्नेट को दिखाएंगे अभी। जो उसका जो कोयल होता है उसके अंदर में मैग्नेट्रॉन होता है और एक मैग्नेट रहता है इसमें, वो दिखाएंगे। वो देखिए इस तरह का, देखिए ये जो मैग्नेट्रॉन है ये पहले इस मशीन में था माइक्रोवेव में, उसके बाद इसको चेंज किए। ये देखिए गन इसका काला हो चुका है और ये मैग्नेट्रॉन सही है, इसको भी चेक करके दिखाएंगे। अभी ये मैग्नेट्रॉन को चेक करेंगे। देखिए इसका जो दोनों पिन है उसको, दोनों प्रोब को मल्टीमीटर का दोनों बजर रेंज पर रख के, देखिए बजर आवाज़ आ रहा है, मतलब ये ठीक है। उसके बाद दोनों पिन को बारी बारी से बॉडी में टच करेंगे, देखिए कहीं से भी बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब इसका बॉडी शॉर्ट नहीं है और ये कोयल इसका सही है, इसलिए बजर का आवाज़ आ रहा है, मतलब ये ठीक है। लेकिन ये 100% ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसका कोयल ठीक है, लेकिन अंदर में देखिए जो दो ठो मैग्नेट होता है, एक इस तरफ गोल और एक इस तरफ, इस सांस मैग्नेट बनता है, और इसी से जो गन से जो इसका ये निकलता है उससे इलेक्ट्रॉन, इससे खाना गर्म होता है। तो ये अंदर में काला दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए पूरा काला हो गया है, तो ये जल के अंदर से जो मैग्नेट है वो ख़राब हो गया है। कोयल इसका ठीक है, लेकिन अंदर का जो मैग्नेट है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए उसको तो चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये ख़राब हो गया है, सिर्फ कोयल सही है, बॉडी शॉर्ट नहीं है, लेकिन मैग्नेट्रॉन ख़राब है। तो मेरा ये इसमें भी बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा था इसी तरह का। हम इसके बाद ये जो कैपेसिटर भी चेंज करके देख लिए, ये हाई वोल्ट डायोड भी चेंज करके देख लिए, फिर भी सही नहीं हो रहा था, इसमें खाना गर्म नहीं हो रहा था। लास्ट में मैग्नेट्रॉन चेक किए तो मैग्नेट्रॉन नया लगाए ये ग्लेंज का, तो ठीक है। अभी पहले इसका ओरिजिनल ये था, ये वाला था पहले, तो ये ख़राब हो गया, तो ये लगा के देखे हैं तो अभी ठीक चल रहा है। तो अगर इस तरह से आप लोग भी रिपेयर करते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो मैग्नेट्रॉन को चेक करके, और अभी चेक मैग्नेट्रॉन ख़राब है या नहीं यहाँ तक कैसे पता करेंगे वो ही चेक करने का भी दिखाएंगे ये वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी पूरा मिलेगा वीडियो में। देखिए अभी मैग्नेट्रॉन चेक करना दिखा दिए, और ये चारों जो खाना गर्म नहीं होने के कारण यही होता है, चार इसमें मैग्नेट्रॉन और ट्रांसफार्मर, हाई वोल्ट डायोड, हाई वोल्ट कैपेसिटर, यही चार कारण खराब होने से, खाना गर्म नहीं होने का कारण यही होता है कि आपका चारों में कोई खराब है। वो चारों चेक करना सीख लिए, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर और मैग्नेट्रॉन। तो इसी चारों से अगर यहाँ तक आपका वोल्ट नहीं 220 बन रहा है, जो वीडियो में पहले दिखाया कि यहाँ पर 220 वोल्टेज सप्लाई चेक कर लेना है, अगर यहाँ तक 220 वोल्ट आ रहा है मतलब ये सब आपका पीसीबी सब ठीक है, सिर्फ ये चारों खराब है।
लेकिन ट्रांसफार्मर से आगे अगर इसमें वोल्ट नहीं जाता है, यहाँ से ट्रांसफार्मर ठीक है, यहाँ देख लिए ट्रांसफार्मर से आवाज़ आ रहा है। अगर ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है आपका, जब मैं जो ओवन को ऑन करते हैं और ट्रांसफार्मर आपका हीट हो रहा है या फिर ट्रांसफार्मर से धुआं निकल रहा है, तो आपको ट्रांसफार्मर बदल देना चाहिए। कंटिन्यूटी ठीक दिखाएगा, ये इसका रेजिस्टेंस भी अच्छा शो करेगा, फिर भी ट्रांसफार्मर से धुआं निकलता है या फिर गर्म होता है ट्रांसफार्मर, तो वो चेंज कर देना चाहिए। लेकिन अभी मेरा ये इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ गर्म नहीं हो रहा था। तो गर्म नहीं होने का कारण यही चार ठो है, इसको आप चारों को बारी बारी से चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ तक तो पता चल गया कि 220 वोल्ट आ रहा है, मतलब पीसीबी पावर सप्लाई इसका सब ठीक है, इसका डोर स्विच है वो सब भी ठीक है। तो इससे आगे का कैसे पता चलेगा, उसका मैग्नेट्रोन में लाइन जा रहा है कि नहीं, क्योंकि मल्टीमीटर से हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं यहाँ मैग्नेट्रोन के पास, क्योंकि हाई वोल्ट होता है। तो आपका अगर कोई आदमी ऐसे किसी वीडियो में देखिएगा तो आपको दिखाएगा कि ये अगर ट्रांसफार्मर ऑन करने के बाद यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर टच करना चाहिए, अगर मैग्नेट बनता है तो ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ 4400 वोल्ट बनता है, जो बहुत हाई वोल्टेज होता है, तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। तो कभी भी स्क्रू ड्राइवर से इसमें टच न करें, ऑन करने के बाद बहुत रिस्की होता है। तो चेक करने का एक दूसरा कारण बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल है। आप एक फ्यूज वायर ले लीजिए, पतला सा एक वायर फ्यूज वायर ले लीजिए, और जो मैग्नेट्रोन का जो दोनों पिन है इसमें दोनों में टच कर दीजिए। टच करके इसमें करंट देंगे। अगर यहाँ पर वोल्ट आता होगा, ट्रांसफार्मर कैपेसिटर और डायोड से पास होके यहाँ तक वोल्टेज आता होगा, तो ये जो फ्यूज वायर लगाएंगे, देखिए जो फ्यूज वायर है वो जल जाएगा। अगर ये नहीं जला तो समझेंगे कि मैग्नेट्रोन में करंट नहीं आ रहा है। तो दूसरा कुछ चेक करेंगे। कभी कभी होता है कि कोई मिस्त्री भाई होते हैं, उनको पता अगर नहीं होता है तो मैग्नेट्रोन भी चेंज कर लेते हैं। मैग्नेट्रोन अच्छा होता है, फिर भी मैग्नेट्रोन चेंज कर देते हैं कि मैग्नेट्रोन ख़राब है, और सही तो मैग्नेट्रोन में करंट आता ही नहीं है। तो मैग्नेट्रोन में करंट आ रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए देखिए फ्यूज वायर का ऐसा दोनों बना लिए, और कभी भी ये काम करे तो प्लग को निकाल दे, प्लग को नहीं लगा के रखना चाहिए। और सबसे पहले डिस्चार्ज कर देंगे। ये देखिए कैपेसिटर है, उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। दोनों प्लायर से पकड़ के दोनों को पिन को डिस्चार्ज कर दिए। अभी देखिए यहाँ पर जो ये थिम्बल है उसमें लगाएंगे, इसको दोनों में शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करके देखिए पूरा टाइट से शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी ही ये ब्लोन होगा, नहीं तो नहीं होगा, फ्यूज नहीं जलेगा। अगर अच्छे से टाइट से नहीं हुआ, लूज रहेगा तो नहीं होगा। देखिए लगा दिए। अभी इसमें लाइट देंगे, अलर्ट लाइट देंगे, तो यहाँ पर ये फ्यूज जल गया। अगर ये फ्यूज जल गया तो समझेंगे कि यहाँ तक वोल्टेज, ये पूरा पास होके वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है, खराब मेरा मैग्नेट्रोन है। अगर ये नहीं जला मतलब यहाँ वोल्ट नहीं बन रहा है, वोल्ट नहीं बन रहा है मतलब ये ठीक होगा, और ये दूसरा कुछ खराब हो सकता है। तो देखते हैं कि फ्यूज जलता है कि नहीं। अभी थोड़ा अंधेरा कर दिए हैं कि लाइट जो फ्यूज जलेगा वो दिखाई देगा। अभी फ्यूज देखिएगा, इसको ऑन करेंगे और फ्यूज जलता है कि नहीं ध्यान से दीजिएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो पिन है वहाँ पर फ्यूज जलेगा। अभी देखिए ऑन करते हैं, देखिए फ्यूज, देखिए फ्यूज जल गया, फ्यूज जल गया। देखे होंगे कि लाल हो गया था, तो मेरा फ्यूज जल गया, मतलब फ्यूज जल गया था। और फिर आपस इसमें कुछ काम करने के लिए सबसे पहले इसको शॉर्ट करेंगे कैपेसिटर को। देखिए स्पार्क मारा, ये डिस्चार्ज हो गया है, ये डिस्चार्ज हो गया। अभी इसमें कर सकते हैं, ये देखिए फ्यूज टूट गया है, ये देखिए दो टुकड़ा हो गया, देखिए दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा
इसमें घुसा हुआ है। तो जब कभी भी माइक्रोवेव में काम करें तो सबसे पहले इसका जो मेन सप्लाई है वो निकाल दें और कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दें। अब देखिए, ये वीडियो अगर पूरा देखे होंगे तो आपको दूसरा वीडियो, अगर माइक्रोवेव रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो में पूरा समझा दिए हैं कि किस तरह से रिपेयर करते हैं। अगर हीटिंग का प्रॉब्लम है तो, अगर या फिर दूसरा करंट नहीं आ रहा है तो यहाँ से फ्यूज देख सकते हैं। और ये जब भी ख़राब होता है तो 90% मैग्नेट्रोन ही ख़राब होता है माइक्रोवेव में। ये ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्ट ट्रांसफार्मर होता है वो कभी ख़राब नहीं होता है। बहुत ख़राब होगा मतलब 100 में 1 या 2 ही ख़राब होता है। अगर 100 रिपेयर करेंगे तो ये 1 या 2 ही ख़राब होगा। इस प्रॉब्लम में जब गर्म नहीं होता है तो ट्रांसफार्मर इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। और जब भी कैपेसिटर आप चेंज करें तो कैपेसिटर के साथ हाई वोल्ट डायोड है वो भी चेंज कर दें। नहीं तो आप कैपेसिटर चेंज कीजिएगा, फिर थोड़ा दिन के बाद फिर डायोड भी ख़राब हो जाता है। तो जब कभी कैपेसिटर चेंज करें तो हाई वोल्ट डायोड भी चेंज कर दें। तो अभी तक तो यहाँ पता चल गया कि यहाँ तक वोल्ट बन रहा है। वोल्ट जब बन रहा है तो इसको मैग्नेट्रोन में कनेक्ट कर देंगे तो खाना गर्म होगा। अगर यहाँ तक अगर जो यहाँ फ्यूज लगाए हैं, फ्यूज वायर अगर ब्लोन नहीं होता तो समझते कि मैग्नेट्रोन में करंट नहीं आ रहा है। करंट नहीं आ रहा है मतलब इस तरफ कुछ ये 3 सामान ही खराब हो सकता है, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर। तो वो तीनों को भी चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन जब तक इसमें नहीं चेक करेंगे कि यहाँ वोल्टेज बन रहा है तब तक कैसे कोई सामान चेक कर सकते। इसलिए यहाँ पर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। अभी देखिए वोल्टेज बना तब तो फ्यूज जल गया फ्यूज। अगर ये नहीं जलता तो समझते लाइट नहीं आ रहा है, वोल्टेज यहाँ बन रहा है। तो अब ये मेरा क्लियर हो गया कि ये यहाँ तक ठीक है। इससे पहले था मेरा कि ये मैग्नेट्रोन ख़राब था, जो मैग्नेट्रोन दिखाए वो चेंज कर दी। मैग्नेट्रोन अच्छा कर रहा है, अच्छा है, लेकिन अंदर में कुछ ख़राब है इसलिए वो गर्म नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है वो जो ज़्यादा गन होता है ना उसका मैग्नेट्रोन का वो जाम हो जाता है या अंदर का मैग्नेट टूट जाता है अंदर से, तो वो काम नहीं करता है। कंटिन्यूटी शो करेगा, आपका रेजिस्टेंस भी शो करेगा, लेकिन अंदर से ख़राब होता है। तो वीडियो को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो को देख करके रिपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा से समझा दिया गया है वीडियो में। और ये वीडियो देख लेने के बाद आपको दूसरा देखना नहीं पड़ेगा रिपेयर करने के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।